बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम देख रहे हैं हंसी मजाक। नाज़रीन, आज जिन शख्सियत के साथ मैं आज इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाएं और पीपल्स पार्टी के बड़े मुतहर्रिक और बड़े एक्टिव, और मैं ये कहूँ कि जब से इन्होंने चार संभाला है अपने एरिया के अंदर, जो इनके काम थे पहले के बनस्बत, तो आज मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है जनाब अली नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं शाहरुख भाई, ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। नवाज भाई कैसे हैं आप? ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से, और ये काम जो आप काम कर रहे हैं, पहले इलाके की नौयत क्या थी और अब आपके इलाके की नौयत क्या है तरक्याती काम के लिहाज से? शाहरुख भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया ताकि हमारी ये जो काम है, परफॉर्मेंस है, वो मीडिया, सोशल मीडिया पे आए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम अली नवाज परियाड़ है। मैं UC1 गरीबाबाद का चेयरमैन हूँ। मलिक टाउन की UC है, और ये UC आप समझें कि माजी में समझ लें कि खंडर थी, बिल्कुल कोई ऐसा पुरसान हाल नहीं था, कच्ची आबादी बेस्ड, रोड भी नहीं बने हुए थे, कोई रोड भी नहीं बना हुआ था। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 साल पुराना था, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA साहब और हमारे पूरी पार्टी की लीडरशिप ने यहाँ पे फोकस किया, और इसमें हमारी टीम पूरी, जिसमें हमारी UC की तंजीम, मैं ख़ुद, हमारी यूनियन काउंसिल की टीम ने भरपूर कोशिश की, एक्टिवली उसमें लगे रहे हम कि भाई हमारे इलाके को डेवलप किया जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टीम वर्क की बदौलत हमारी यूनियन काउंसिल 40 साल के बाद, हमारे पास 4 फैमिली पार्क हैं, 2 इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड हैं, एक लाइब्रेरी बनी हुई है, और 11 किलोमीटर रोड विथ स्ट्रीट लाइट्स कंप्लीट किया गया है। वो वर्ल्ड बैंक कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ताउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरून मिन्नत। आज उस इलाके में मेरी UC के अंदर मलिक टाउन का कोई भी बंदा आता है, कोई भी पब्लिक आए या कोई मुखालिफ भी आए, वो आज ये कहने को मजबूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी UC जो है ना मॉडल UC है। अच्छा सर, आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी कि एक बड़ा फुकदान है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर, एक मैं कहता हूँ हर बंदा एलिगेशन लगाता है कि जहाँ से पीपल्स पार्टी को वेंडेड मिला तो वहाँ पर तरक्की काम भी है, लाइट भी है, सड़क भी है। लेकिन आज मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या वजूहात है, क्या इस बात में कितनी सदाकत है? शाहरुख भाई, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं बिला तफरीक रंग व नस्ल मज़हब के काम करूँ। आज मेरे यूनियन काउंसिल में आपको मिक्स आबादी मिलेगी। एक पूरा वार्ड मेरा उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ का है, दूसरे कंप्लीट एरियाज़ जो दूसरा वार्ड है उसमें कच्ची डिफरेंट आबादीज़ के लोग, डिफरेंट पॉपुलेशन के लोग हैं। उसके अलावा बलोच, खासकली ब्रदर्स, 2 वार्ड मेरे जो है ना उसी में मुंसलिक है। लेकिन मेरे पास UC लेवल पे किसी की रिक्वेस्ट आती है तो मैं कभी ये नहीं देखता कि यहाँ से मुझे वोट मिला था, यहाँ से नहीं मिला था। बिला तफरीक आप पूछ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है ना ये इसी तरह काम करेगा। फिर मैं फॉलोअप भी लेता हूँ। अगर उसी ने कोई रिक्वेस्ट दी है, मैंने सेवरेज की लाइन दुरुस्त करवा दी है, फिर मैं कॉल करके उनसे पूछता हूँ कि भाईजान ये मसला आपका हल हुआ? वो कहते हैं यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ, और फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमें किसी ने कॉल करके बैकअप लिया, फॉलोअप लिया है। अच्छा चेयरमैन साहब, एक बात बताएं कि जैसे कि आपके कोई खुली कचहरी का कोई माहौल या कुछ ऐसा आपने कुछ बनाया, क्योंकि आम आदमी के मसाइल बहुत है जिस एरिया में आप रहते हैं, मुझे तो लगता है बड़े मामला हैं वहाँ पर। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पर गलियों में काम हो रहा है, सीवरेज का लाइनें डल रही हैं, और जिस तरह रोड में कहता हूँ पहले जमाने की बात तो अलग थी, लेकिन आपके आते ही कुछ साल के बाद मैंने डेवलपमेंट देखी, और मैंने आपको एक जगह से देखा भी, आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिव नजर आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बैठ कर बात करें और अच्छा लगेगा आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा जी, कराची के बहुत डिफरेंट एरिया ऐसे हैं जो मैं एक खुल के बात ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मतलब कि जहाँ पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है वहां पर पीपल्स पार्टी क्यों एक्टिव नजर नहीं आ रही है? वहां पे अभी या कोई ऐसे मसलेहात हैं, वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा, या कुछ ऐसा है? ताकि हम चाहते हैं उसको हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें, ताकि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चले। क्योंकि देखिए, किसी का आपके पास अल्लाह ताला ने अगर आपको एक हॉट सीट दी है तो अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आपके दायर इख्तियार में आता है। अगर आप किसी की खिदमत कर सकते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं शाहरुख भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची में आपने देखा कि एक तरह का रेवोल्यूशन आया है इस दफ़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब जो है ना वो कम्प्लीटली ऐसे इलाकों के अंदर काम कर रहा है जहाँ पीपल्स पार्टी का पैर रखना भी हम समझते कि बड़ा मुश्किल था। तो
अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कराची के अंदर हमारे मेयर साहब जो है ना एक्टिव भी हैं और हर वक्त मौजूद भी रहते हैं और वो बिला तफरी काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता था कि मैं मुर्तज़ा साहब के पास कभी गया हूँ और उन्होंने किसी भी एरिया को ये कहा हो कि यार यहाँ काम होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये क्लियर इंस्ट्रक्शन ने ओवरऑल मैंने लीडरशिप को भी और ग्रास रूट लेवल पे कि हमें बिला तफरी काम करनी है, खिदमत करनी है और उसी को लेते हुए, उसी विजन को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इस वक्त कराची में भी ओवरऑल सिंध में भी वोट बैंक बढ़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और लोग देख रहे हैं पूरी कराची के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। और मैं अपनी यूसी की बात करूंगा, मेरी यूसी के अंदर में आप आएंगे तो हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर को लिया हुआ है और सिर्फ एक ही उस लकीर पे चल रहे हैं। हमने थोड़ा चेंज लाना है, उस चेंज मस्बत तब्दीली तब आएगी जब हम एजुकेटेड मुआशरे को पैदा करेंगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सक्सेस है कि आज मेयर कराची जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और बड़ा एक्टिव है और उर्दू स्पीकिंग है और पूरी इलाके को सपोर्ट कर रहा है और पूरे कंप्लीट एरिया में पूरे कराची में डेवलपमेंट के बहुत सारे बेहतरीन स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। तो मैं इस पे बिल्कुल दिल से तसल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है और हम वो खिदमत को आगे लेके चलेंगे। सर एजुकेशन पे आपने बात की, आपके एरिया में जो आपके अंडर में टीएमसी के जो स्कूल वगैरह हैं, जी हम इंशाल्लाह हमारी एक छोटे सा हमने कैंपेन का भी एक आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम बच्चों को स्कूल के बारे में आगाही देना, बच्चों को हैरेसमेंट अगेंस्ट समझाना और बच्चों को स्कूल की तालीम के बारे में आगाह करना। तो हम इंशाल्लाह इसमें आपके साथ शाना बशाना खड़े। थैंक यू। अगर हमारा एक मैसेज अगर आप मुर्तज़ा वहाब साहब पहुंचा सके अगर आप तो बड़ा जबरदस्त हो जाए, क्योंकि देखिए काम आप भी करें, काम मैं भी कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम मिलके काम करें। बेहतरीन। देखिए टीम वर्क होता है ना, उससे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हैं। देखिए आप तो एक चीज, आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई सी चीजें ऐसी हैं जिसकी कराची को जरूरत है। आपने देखा होगा सर कि इंटीरियर की जगह पर बहुत सारी वेलफेयर्स, बहुत सारी फाउंडेशन, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि आपके एरिया के अंदर ही मुझे लगता है कि वहां पर, आपके एरिया नहीं, कराची में ऐसे बहुत सारे पोर्श एरिया हैं जहां पर हम स्कूल की सतह पर तालीम के सेक्टर को हम मजबूत कर सकते हैं। क्या पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा प्लान रखती है या कुछ उन्होंने कोई इनिशिएटिव, आप कोई सेमिनार में, कोई ऐसी मीटिंग में कोई बात हुई तो प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं आप। बिल्कुल शाहरुख भाई, मैं फ़ख्र से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे MPA मोहम्मद सलीम बलोच साहब और MNA अब्दुल हकीम बलोच साहब, पूरी कराची क्या पूरी पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये दोनों लोग हमें मिल जाएं और हमारी ये खुशनसीबी है। और मैं कोई इस रिलेशन में नहीं कह रहा हूँ कि कोई पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है और हमारे MPA में ज़रूर उनकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन काम बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब ने उनके हल्के PS 89 के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसको उन्होंने प्रमोट ना किया हो, जिसको उन्होंने कोई रिनोवेशन का काम नहीं करवाया हो। आज भी आप चलें उनके हल्के में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तरक्याती काम हो रहा है, बच्चों को बेसिक सहूलियात पे काम हो रहा है, बल्कि सोलर सिस्टम भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों को। सलीम साहब के जिस हल्के में आप जहाँ जाएं, मैं प्रूफ से कह सकूंगा, आप आए, आपको मैं विजिट कराऊंगा, मैं आपके साथ और इंशाल्लाह ताला ये सारे स्कूल्स में आपको दिखाऊंगा। रही बात वो जो टाउन का स्कूल मेरे पास एक है, जो पहले जोरा भी स्कूल के नाम से था, उसके बाद पाक पटनी एजुकेशनल सिस्टम के नाम से अभी टाउन से हमारे पार्लियामेंट लीडर मोहम्मद रियाज बलोच साहब ने करारदाद दी थी, उसका नाम चेंज हुआ है। वो बुनियादी उन्हीं का नाम था पटनी जमात का, तो उसके नाम से मुंसलिक किया। लेकिन इसको भी सलीम साहब ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को दिया है ताकि इसको मॉडल स्कूल बनाया जाए। और मॉडल स्कूल, अगर एक गवर्नमेंट सतह का स्कूल अगर मॉडल स्कूल बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फोकस है सलीम साहब का। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये MPA साहब जो है ना, सुबह 8 बजे असेंबली में पहुँच जाते हैं, हमें उठाते हैं, कॉल करते हैं कि फ़ौरन आदम आदम स्कूल में आ जाएँ। आज मैं असेंबली भी अटेंड करूँगा, पूरा स्कूल भी विजिट करूँगा। पूरे 8 बजे B एरिया के अंदर असेंबली MPA साहब के साथ पूरी लीडरशिप ने और हमारे काउंसलर ने, हमने सबने अटेंड किए। सिर्फ असेंबली अटेंड नहीं की है, पूरा स्कूल का एक एक क्लास का राउंड किया है, बच्चों से पूछा गया, उनके मसाइल पूछे गए, पेरेंट्स को पूछा गया है, टीचर्स को पूछा गया है, उनकी लाइब्रेरीज देखी दी गई हैं, उनका पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर देखा गया है। जहाँ जहाँ नीड थी, इंजीनियर्स भी साथ लेके आए थे गवर्नमेंट के, भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं और नोट डाउन करें, सिर्फ नोट डाउन ना करें, इसको इम्प्लीमेंट जल्दी करें। और वो आजमाबाद स्कूल जिसमें 8
900 बच्चियां पढ़ती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको रेनोवेट करने जा रहे हैं और उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे। वो सलीम साहब कहते हैं वो मेरा स्कूल है, मैं इसको बेहतरीन स्कूल बनाऊंगा। सर आपसे गुजारिश थी कि कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब डेवलप हो रही है, जी 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 डेवलप हो रही है, और उसको हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लगे। मैं इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहता, जी, जी, लेकिन जी। मैं आपके द्वारा से मेयर साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कराची के बेशतर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक थोड़ा सा अगर हम सब मिलकर, नहीं इसके अंदर आप तमाम तर सियासी पार्टी जो है एक बैठे और कराची के लिए बैठे। सही। हमें अपने सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है जिसमें हमें अल्लाह पाक ने इज्जत दी। हम सबसे पहले तालीमी इदारों के अंदर, और तालीम में ट्रांसपोर्टेशन के भी था, मैं ट्रांसपोर्टेशन पे भी आऊँगा आपके, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह आपने रेड बस का पीपल्स पार्टी की तरफ से हम वो बड़ा खुशाइन है, लोग ख्वार होके आते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर, हम एजुकेशन को पहले कंप्लीट कर लें। जी जी। एजुकेशन सेक्टर के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अगर एजुकेशन सेक्टर के मराद की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप देखें छतू पे भी काम मैं विजिट किया है। अब सीन ये है कि किसी दिन अगर मुर्सा वहाब साहब के पास टाइम हो तो हम गवर्नमेंट के स्कूल दिखाएं उनको कि देखिए अल्लाह ना करे अभी कुछ ऐसे स्कूल भी ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि हमें कुछ सबको इससे चीजें हाईलाइट करें। लेकिन होता ये कि हमेशा सोशल मीडिया को कुछ लोग पॉजिटिव यूज करते हैं और कुछ लोग नेगेटिव वे में ले आते हैं, इंतशार की उसमें व्यूज ले। भाई मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे किसी के बच्चे के फ्यूचर के लिए बस एक काम चाहिए, वो है तालीम। जबरदस्त। अगर कोई इनिशिएटिव उठा रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं ना भाई। वो किसी भी जमात से, एमकेएम से, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, किसी भी ईच एंड एवरीथिंग हो सर, हम खड़े हैं। लेकिन फायदा हमेशा गरीब इंसान को होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट अगर वो काम कर रही है तो हाईलाइट क्यों नहीं हो रहे? असल वजह क्या है? काम तो हो रहे हैं, वो फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि भाई मुर्जा वहाब साहब आए थे, वहां करके गए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस पीपल्स पार्टी की तरफ से भी होना चाहिए, जो कि एप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कागजों में तो चलती है, लेकिन सर मीडिया भी, सोशल मीडिया भी चलता है, क्योंकि आजकल टोटल जमाना सोशल मीडिया का है। आपको भी पता होगा कि एक इंसान अगर लंदन में बैठा हुआ है तो 5 सेकंड के अंदर की वीडियो आपके पास आ जाती है। अब न्यूज का जमाना पुराना हो गया, इस पर पीपल्स पार्टी को थोड़ा अपडेट करना बनता है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, इस पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हाईलाइट होने चाहिए जितनी भी सक्सेस हैं, जितने भी काम हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इसके अंदर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया सेल भी कायम किया, उस पर वर्किंग भी जारी है, मगर वो थोड़ा स्लो है। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, स्लो है और उसको फास्टर करने की ज़रूरत है, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सलीम बलोच साहब के हल्के के अंदर सारे गवर्नमेंट के स्कूल रिनोवेट हो रहे हैं। वो बहुत सारे स्कूल जो है ना वो हाईलाइट, ये बहुत बड़ा काम आपने बताया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल ऐसी है। और आप तक नहीं पहुंची या लोगों तक नहीं पहुंची तो ये समझ लें कि हमारे कमजोरी है, वीकनेस है। इसको हमने देखना है, इसको मजीद बेहतर करना है ताकि हम अपने जो सक्सेस है, अपने जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो आवाम तक भी पहुंचाएं और बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले, बाकी एमपी एमएनएस भी किसी भी पार्टी से हो इसी को रेप्लिकेट करे, सलीम साहब को रेप्लिकेट करे, ताकि हम पाकिस्तान और पूरे मुल्क की खिदमत कर सकें। और खिदमत तब करेंगे जब हमारा एजुकेशनल क्वालिटी जो है ना बेहतर होगी। सर वो आपने बिल्कुल वजह बात बताई। अभी हम सबको ये भूलना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम, बिल्कुल अभी ये देखना है कि काम कौन क्या कर रहा है। सर अगर वो अच्छा कर रहा है तो हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। चले सर, मैं आप एजुकेशन तो आपने बड़ी जबरदस्त खुशाइन बात कही। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपके हल्के में जरूर है, अगर वो हो सका तो हम कोई ऐसी सेटिंग करेंगे ताकि हम तीनों नुमाइंदे वहां मौजूद हो। तो सोशल मीडिया पे सर मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। थैंक यू। अब रेड लाइन बस पे मैं आता हूँ। कराची के अंदर बड़े मामला थे, लोग जलील ख्वार होकर यकीन करें होके, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शजील इनाम मेमन साहब ने ये एक स्कीम निकाली और बस का आना गया। लेकिन अभी सर ये जो बसें आई हैं ये इतनी क्वांटिटी नहीं है, ये और मजीद, लेकिन एक माफिया को काफी हद तक सिंध गवर्नमेंट ने टेक ऑफ कर लिया है, क्योंकि वजह ये थी मनमानी किराया ले रहे थे। अब 50 रुपए के अंदर एक बंदा ईमानदारी के साथ, एक तरीके से इज्जत के साथ घर पहुंच रहा है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जाके मेरे नॉलेज में ना हो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी कोई रेड लाइन के मंसूबा और मजीद बढ़ा रही है, या कब तक मजीद और कराची के लिए सरप्राइज आएगा? ये बिल्कुल हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा लिया, और मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के लिए तो बड़ी एक खुशखबरी थी, बहुत बड़ी खुशखबरी कि एक साफ़ सुथरे माहौल में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आप सफ़र करके जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे पिंक बस ख़वातीन के लिए
वो एक सेपरेट बस निकाले, मगर क्वांटिटी कम है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लानिंग है और इनको बढ़ाएंगे। हमने खुद रिक्वेस्ट की हुई है कि हमारे इलाके के अंदर रेड बस R1 आ रही है, R12 आ रही है, इन दोनों बसों के स्टाफ आगे बढ़ाए जाएं ताकि हमारे इलाकों मेमन गोट्स को भी टच करें, हाईवे से कुछ टच करें, स्पेशल हाईवे से। R12 जा रही है मेमनगोट और R1 जा रही है खोखरापार 4 नंबर। तो ये इसी खोखरापार 4 नंबर से आगे अंदर एक रोड है चवालिए का स्टाफ, जहाँ पे पुराने सारी बसों का स्टाफ होता था, वहां तक ले जाने की जरूरत है हमें। इसलिए भी जरूरत है कि लोग जो ना खवातीन खास तौर पे बेचारी इस रोड से अंदर आती हैं तो अंधेरा होता है शाम का, रात का टाइम, तो इनके लिए मैंने रिक्वेस्ट की हुई है। हमारे MP साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह ताला इसको आगे भी बढ़ाएंगे। क्वांटिटी भी बढ़ी है, मैं आपको जरूर कहूँगा कि ये बढ़ाएंगे ताकि पॉपुलेशन ज्यादा है, बसेस कम है, तो इस हिसाब से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये गुड न्यूज़ जरूर देगी और इंशाल्लाह देने वाली है। अरे सर, मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, टाउन चेयरमैन साहब का आपके साथ ताउन कैसा है? MPA साहब का आपके साथ ताउन कैसा है? या आपके MNA हकीम बलोच साहब, आपके साथ मतलब कि आपके तरक्याती काम जो आपके साथ होता है या टाउन के साथ उनका रिलेशन कैसा है? देखें, हमारे पास यही है कि मैं जब से आया हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारे MNA, MPA, टाउन चेयरमैन ये रूल को फॉलो कर रहे होते हैं ना। कुछ लोग जा रहे होते हैं कि भाई हमें काम दे, कुछ लोग हमें काम दे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई थ्रू ग्रास रूट लेवल काउंसलर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर हमारे टाउन चेयरमैन, तो ये मेरा जो ताल्लुक है बड़ा पॉजिटिव और बेहतरीन है। मैं कभी भी गया हूँ काम से जान मोहम्मद बलोच के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट किया है और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी है, काम भी दिया है। और मेरी यूसी में जान मोहम्मद साहब ने जब भी विजिट किया तो उनके साथ जो लोग आते हैं साथ विजिट पे, तो वो कहते हैं यार क्या यूसी बना दिया आप लोगों ने, हमारे पास भी इतना काम कर, हमारे पास भी ऐसे मिलने बीच में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि रोड बन गए, गलियां बन गई, बड़ा जबरदस्त। जिस तरह लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, अच्छा लगा कि आप जिस ऑफिस में बैठे हुए थे, आपने बताया कि यार मैं समझा कि शायद आपको ऑफिस है, लेकिन आपने बताया नहीं यार मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि ये एक मोहब्बत होती है। देखें, हर इंसान का अल्लाह पाक जब किसी को इज्जत देते हैं ना, तो अल्लाह पाक का वो ले भी लेते हैं। अभी अल्लाह आपसे राजी है, आप अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं, इसको और वसी होना चाहिए, क्योंकि फायदा सिर्फ आवाम का है, अब ये होना चाहिए और ये खुशाइन है। लेकिन ऐसी चीजें मीडिया पे हाईलाइट नहीं होती है, ये समझ से बालातर है। आप पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि यार उनको सोशल मीडिया पे बड़ी पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि होता ये कि इंसान जो दिखता, अब जिसका जो दिल करता है, आजकल आपने देखा होगा कि हर इंसान का एक चैनल बैठा हुआ, वो एक ट्रांस से बैठकर फला 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 वो बोले पड़ा हुआ, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है हम लोग। अच्छा, रियलिटी पे कौन लोग दूर है? जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको चैप्टर क्लियर नहीं है कि भाई आज पाकिस्तान के हालात ये हैं। अब मीडिया से थ्रू आउट बहुत सारी चीजें ऐसी, आपको भी पता होगा कि चेयरमैन साहब के आजकल होता है क्या है, चलता है क्या है, दिखता है क्या है। लेकिन हम इंशाल्लाह आपके साथ सोशल मीडिया की सपोर्ट पीपल्स पार्टी के साथ है। अब मैं आपसे एक पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपकी बार जब इलेक्शन होंगे या कुछ ऐसी चीजें हैं पीपल्स पार्टी के इस इलेक्शन के अंदर, क्या क्या मोटिव सोचा था कि पानी का मसला सबसे पहले? चेयरमैन साहब आप ये देखें, ये पानी के बड़े मामला थे कराची के अंदर, आपको पता ही इस टाइम बहुत बड़ा मसला है, सीवरेज, पानी और रोड। मैं आपको एक और, गवर्नमेंट भी आपकी, मेयर भी आपके, एक और गुड न्यूज़ आपको बताऊं। बार बार यही बात है कि हमारे MPA साहब ने उमर संस से सालिम मोहम्मद पंपिंग स्टेशन 2 पंप्स का फासला है, उन दोनों पंपिंग स्टेशन पे हमें जो चैलेंज होता था कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, बोल रहे लोड शेडिंग है। लोग बोलते थे, वहाँ से कॉल आती थी कि भाई लोड शेडिंग है, 12 घंटे लाइट नहीं होती, पानी आपके पास नहीं पहुँचेगा, या मोटर ख़राब है, या फला। एक साल हमने ये रीज़न सुना, बार बार हम भी MPA साहब के पास जाते थे, सर पानी का इशू है, लोगों को पानी नहीं मिला। पानी मेरी यूसी में पहले भी बेहतर था, लेकिन इस वक्त मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ 24 आवर पानी चल रहा है। वज़ीर आला सिंध से सलीम साहब ने अप्रूवल लेके लोड शेडिंग फ्री पंप करवा दिए, वहाँ लोड शेडिंग अभी कभी भी नहीं होगी और कंटिन्यूसली मोटर्स चल रही हैं, 24 आवर पानी आ रहा है सीधा हमारे खोखरापार में, लालशाह पंपिंग स्टेशन में। इसके साथ साथ लालशाह पंपिंग स्टेशन की भी रिक्वेस्ट दी हुई है कि इसको भी लोड शेडिंग फ्री किया जाए। जब ये सारे पंप लोड शेडिंग फ्री हो जाएंगे, पानी बिला तातुल हमारे पूरी यूनियन काउंसिल में पहुंचेगा। इस वक्त मेरे यूसी का पानी सालिम मोहम्मद पंपिंग स्टेशन से लेके मलिर 15 गाजी टाउन तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से कह सकता हूं
और फिर गरीबाबाद का पंपिंग स्टेशन नया बनाया सलीम साहब ने, ताकि लोग वहाँ पे जो पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, लोगों को पानी नहीं पहुँच रहा था, तो वो बहुत बड़ा पंप बनाया है वहाँ पे। आप देखें आके, नया बेहतरीन किस्म का पंप बन गया है, वहाँ से लोगों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। पूरा गरीबाबाद, मीरान गोट, गाजी टाउन तक वो पानी सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आप आ जाए लालशाह पंपिंग स्टेशन से मेरा आदमी गोरा गोट, मोमिनाबाद, सारे एरियाज जो है ना वो कंप्लीट फैजियाब हो रहे हैं। फिर आप आगे चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि पानी के हिसाब से सलीम साहब ने जो काम किया है ना, आज वो जमात इस्लामी हो, MQM है, कोई और पार्टी हो, मुखालिफ हो, वो भी तारीफ करता है कि सलीम साहब ने तारीखी काम किया है। तो पानी, सीवरेज पे हमारी ओवरऑल लाइनिंग, जो मेजर लाइनिंग है वो कम्प्लीटली हमारे प्रोजेक्ट में, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में हल हो चुकी हैं। आज मुझे मेन रोड पे कोई सीवरेज का इशू नहीं है। हाँ, गलियों के अंदर, सड़कों में, मोहल्लों के अंदर इश्यूज हैं। एक और मैं चैलेंज जो फेस कर रहा हूँ अभी, मैं आपको ज़रूर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट था गंदी गली का, A, B, C पक्के क्वार्टर्स से, इन क्वार्टर्स के दरमियान में गंदी गली अयूब खान ने दी थी। वो गंदी गली 15 फुट थी, अब लोगों ने सुकड़ उसको 2.5 फुट पे रख दिया घर कब्जा। अब 2.5 फुट के अंदर ना मेरा लेबर जा सकता है, ना ट्राली जा सकती है, ना मैं उसके अंदर पाइप रिप्लेस कर सकता हूँ। किसी दौर के अंदर ये मसला हुआ था कि किसी लेबर दब गया था, कोई घर गिर गया था, उस वजह से कोर्ट का ये आर्डर था कि भाई हम जो है ना गंदी गली में काम नहीं करेंगे। अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने हमारे सलीम साहब से रिक्वेस्ट भी की हुई है कि मेरे पास 96 गंदी गलियां हैं, उन गंदी गलियों के खस्ता हाली है जो कि मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, उसको इंशाल्लाह ताला वो साहब ने हमें बोला है, बल्कि चैलेंज कबूल किया है। 2025 में ये सारी गंदी गलियां जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, नई बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो सेवरेज का इशू भी मेरी यूसी के अंदर इंशाल्लाह आपको नजर नहीं आएगा। स्पोर्ट्स पे आप देख लें, बेहतरीन ग्राउंड बन गए। आज स्कूलों के स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है, साइंस एग्जीबिशन लग रही है। लास्ट टाइम आपका एक इवेंट हुआ था, साइंस एग्जीबिशन। यार मैं तो समझता हूँ मेरी यूसी में, गोटों की आबादी में, अगर एक बंदा, एक स्कूल वाला कह रहा है कि मैं बजाय एनुअल फंक्शन और ट्रॉफीज और मेडल्स देने के, मैं बच्चों को क्रिएटिव माइंड क्रिएट करना चाह रहा हूँ और बच्चों को साइंस एग्जीबिशन की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की थी। कोई किसी ने सोलर सिस्टम बनाया हुआ, किसी ने सोलर पे चलने वाली बोट बना दी थी, कोई और प्रोजेक्ट से बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे बच्चों ने। मुझे बेहद खुशी हुई। ये द क्रिएटिव एकेडमी एक स्कूल है यासीन रायमू साहब का, वो बेहतरीन एक इवेंट किया था और मैं समझता हूँ ये एक तारीखी इवेंट है। उसके बाद फिर हमारे साहब चेयरमैन पीर सिद्दीक शाह साहब, जिसके ऑफिस में बैठा था, उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई हम यहाँ पे हमारे पास बिरादरी सिस्टम है, तो हम अपनी बिरादरी, वो पीर कुरैशी बिरादरी से, वो अपनी बिरादरी से मैं चाह रहा हूँ कि एजुकेशनल प्रोग्राम रखूँ और उस प्रोग्राम को नाम दिया क्विज कंपटीशन। तो 10-15 स्कूल यूसी के सिलेक्ट किए, 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 300 सवालनामे बना के दिए, 15 से 20 दिन को प्रिपरेशन के दिए और वो बच्चे आए, पार्टिसिपेट किया, क्विज कंपटीशन हुआ, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से उसमें परफॉर्म किया और जो गरीब बच्चे थे, जो गरीब स्कूल थे, उन्होंने पोजीशंस ली, उनको इनामात से नवाजा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल पैदा किया गया बच्चों के दरमियान और फिर बच्चों के साथ साथ टीचिंग स्टाफ का, स्कूल्स का पैनल बिठाया गया और कम्युनिटी को बोला गया कि आप उनसे क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन क्या था कि भाई आप, मैंने स्कूल पढ़ाए लेकिन मैंने कभी भी ट्यूशन नहीं गया, आज बच्चे के लिए ट्यूशन लाजमी क्यों है? और ट्यूशन जो पढ़ा रही है खातून वो कुछ और पढ़ा रही है, आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है कुछ और पढ़ा रही है, बच्चे के ऊपर तो बर्डन हो रहा है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये जो बर्डन है बच्चे से कम हो। और क्वेश्चन था कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले यूं करते हैं कि मोनोग्राम वाली कॉपीज दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं ताकि वही खरीदें, जो 150 वाली है मार्केट में, यहाँ आप 250-300 की देंगे। तो ये भी एक बर्डन है गरीब कम्युनिटी के ऊपर। इस तरह के सवाल आता है तो लोगों में अवेयरनेस आई। कोरंगी पब्लिक स्कूल, प्राइवेट और स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स बैठे थे, हमारे मुमताज़ खासकली साहब प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो बैठे थे, उन्होंने बड़े अपने अच्छे व्यूज़ दिए। तो हमारी जो इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम एजुकेशनल लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम करें, बजाय इसके कि नाच गाना टेबलोज पेश कर दिए, फंक्शन कर दिया, हम चले गए। उसको अब चेंज करना पड़ेगा। ताकि सर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मलिक टाउन की जानिब से जान मोहब्बत साहब की हम एक एजुकेशन सेक्टर का आगाज़ करें, जिसका मकसद ये हो कि बच्चों को आगाह करना, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और कैमरा हमारी आपसे बात हुई थी। अगर कुछ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हम एक, मैं तो चाहता हूँ उसको हम कराची सतह पे लेके जाएं, लेकिन अभी मेरी शाह फैसल डिस्ट्रिक्ट में बात हुई, शाह फैसल में बात हुई है, अब मैं चाहता हूँ मैं मलीर में भी ये काम करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम मलिक टाउन के जितने भी स्कूल हैं हम इसमें विजिट करें
और इसमें टाउन चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, MP हो तो और अच्छी बात है, अच्छा हकीम बोलो साहब हो तो और जबरदस्त बात हो जाए। सही है। क्योंकि इवेंट हो स्कूल के अंदर, हम कोई डिसाइड कर लें कि यार हम इस स्कूल में जाएंगे और 1 घंटा हमने देना है, सही। क्योंकि होगा ये कि चेक एंड बैलेंस पे आ जाएगा। दूसरा, फिर आपको जब आप खुद फिजिकली आप देखते हैं ना कोई चीज, तो वो चीज जबरदस्त हो जाती है। तो हमारे पास भी कुछ प्रोजेक्ट है, अगर टाउन चेयरमैन साहब इसमें हमारे साथ कुछ कुछ कर्जे भी कर ले, हम कोई बैठ के हम बात कर लेते हैं, तो हम ये कि आपके एरिया से हम इसका आगाज कर देते हैं, ताकि उसका फायदा उन गरीब वालिदैन को होना चाहिए जिनको, जिनका दिल के अंदर ये है कि यार हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। और ये बड़ी खुशाइन आपने जो बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि पूरे कराची के अंदर मुझे सिर्फ चंद लोग नजर आए मैं जिनसे मिला कि जो एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, वरना ये कराची के अंदर बड़ा फुकदान है सर, बड़ा फुकदान। अब मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा फुकदान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि एजुकेशन का इतना बड़ा लॉस है हमारा। बिल्कुल। और देखें, एक बच्चा भी अगर आपकी सुपरविजन में कोई बड़ा बच्चा कोई डेमोक्रेट बन जाता है या कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो आपका अल्लाह पाक राजी है आपसे, आपको ये मकसद वही जो हमारा मकसद है। ऐसा ही है। तो क्यों ना हम बड़ी टाउन से आगाज करें, इसका मकसद ये हो कि हम अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखें, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे से मिलने कौन आ रहा है, देन वालिदैन के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, फिर बच्चों को इतना हम स्ट्रांग उसका दिमाग बना दें ताकि उसको रास्ते में कोई बिटवीन ये कोई सीन गलत ना हो जाए उसके साथ। छोटी मोटी स्ट्रीट का एक वो डिफेंस होते हैं, हम उनको वो गाइडेंस करेंगे, जो कि हो सकता है कि अभी तक कराची में कोई भी नहीं कर रहा है ये काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सोच रहे हैं। और मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, अगर ऑफिशियली अगर हम इस पर बैठकर बात करें तो सर अच्छा हो जाएगा। सर आपसे लास्ट मैसेज, जी। कराची आप अपने एरिया के लिए जो पुरज़म है, जो आप बात सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, जो अभी तक मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुई है, तो आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, आपका बेहद मैं ममनून मशकूर हूँ कि आपने इस तरह मदऊ किया और हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या हमारी थिंकिंग है उसको हाईलाइट करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल मैं भी महसूस करता हूँ कि काम तो हम पूरा दिन कर रहे होते हैं। मेरी रूटीन है, मैं सोशल सेक्टर से वाबस्ता हूँ। मैं सुबह फजर को उठ जाता हूँ, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के उसके बाद मैं यूनियन काउंसिल के काम में लग जाता हूँ। जी जी। और उसके बाद मैं यूसी के काम में लगने के बाद मैं ये कोशिश करता हूँ कि हत्तल इम्कान मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को जो आपने कहा कि ये रब राज़ी हो जाए, बेशक, ठीक है, बस ये नीयत है मेरी। मुझे ना आप वोट दें, ना मुझे आप अच्छा समझें, ना मेरी तारीफ़ करें, लेकिन मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए। तो मैं अल्लाह का शुक्र है मैं उसी विजन पे चल रहा हूं। और मेरा ये मैसेज होगा कि मैं चाहूँगा कि कम्युनिटी जो है ये इस पे भरपूर हमारा साथ दे, ताउन करे हमारे साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करना। ऐसा नहीं कि टीम काम नहीं करी, लोग नहीं आ रहे और मेरी उस पर ग्रिप नहीं है। मैं चेक भी करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी छोड़ देता हूं। मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें टीम भी है, मेरे काउंसलर्स भी हैं। जहाँ कोई गंद कचरा नजर आए तो फ़ौरन फ़ोटो भेजे, फ़ौरन टीम जाएगी, सफाई होगी। डोर टू डोर कचरा उठ रहा है पूरे इलाके के अंदर से, डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन कम्युनिटी में सिविक सेंस की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ऐसी है, ठीक है, मैंने डब्बा रख दिया और आप डब्बे के बाहर कचरा फेंक रहे हो, यूज नहीं करें, ये ज्यादती है। ये बड़ा मुझे दुख होता है। क्योंकि मैंने तस्वीरें देखी और मुझे वो सुपरवाइजर भेजता है ना, सर आपने तो डब्बे रखवा दिए और ये सारा बाहर पड़ा हुआ है और बार बार हम उठा रहे हैं, तो ये बड़ा मसला हो रहा है। इसके अलावा ये है कि फिर लोग जो है ना इसको अपना घर नहीं समझ रहे, गली को। मैंने घर साफ कर दिया अपना और गली को गंदा कर दिया। ये थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है। मैं अपने काउंसलर्स को, पूरी टीम को बोलता हूँ कि भाई इस पे मेरे साथ आप ताउन करें। मैंने इसके लिए विलेज क्लीनेस ड्राइव के नाम से एक कैंपेन रखी है और इंशाल्लाह ताला उसमें आपको भी मदऊ करेंगे। तो उसमें यूँ है कि हम सोशल जो हमारे साथी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको, एजुकेशनिस्ट को, बाकी स्टेक होल्डर्स को मदऊ करेंगे और लोग आएँ और एक रैली निकालें, लोगों में अवेयरनेस हम मैसेज दें कि भाई ये जो गंद कचरा जो आप फेंक रहे हैं गली कोनों में, ये आपके बच्चों को बीमार करेगा। बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, वो आपको इकनॉमिकली भी वीक कर रही है। डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं, ग्राउंड्स हमारे खाली हैं। तो आप बच्चों को सेहतमंद मुआशरा देंगे तो हमारा सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी भरपूर कोशिश है, मेरा टेन्योर जितना भी गुजरे ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करते हुए और एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट पैदा करेंगे। और मैंने ज़िंदगी के 20 साल सोशल सेक्टर में गुजारे हैं, उसमें मेरा मेजर रोल जो था वो एजुकेशन को बेहतर करना था।
मैं एज ए एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, मैंने एजुकेशन में बहुत काम भी किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और हमारे एमपीएज एमएनएज मिल के एजुकेशन पे काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ों को हम सेल कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि हमने रिसेंटली मेडिकल कैंप्स का जो है ना, हमारी कम्युनिटी को गरीब गोट भी हैं, ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे लोगों को 500 दिहाड़ी मिलती है, 200-300 कमाने वाले बेचारे गरीब बेरोज़गार भी हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने एक इदारे से रब्ता किया, ट्रांसपेरेंट हैंड्स, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनको मैंने कहा कि यार हमारे इलाके के अंदर आप काम करें। रमीज़ भाई, जी जी बिल्कुल आप पहुंच गए। हाँ बिल्कुल। तो रमीज़ भाई आए, उन्होंने बड़ी मुलाकात की, अप्रिशिएट किया कि यार आप इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो मुझे जगह दिखाया, हमने जगह दिखाई उनको, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैंप लगाया। 750 लास्ट वीक में 750 ओपीडी हुई है, जिसमें आई स्क्रीनिंग है, अल्ट्रासाउंड है, और इसके साथ साथ जो हमारे लैब टेस्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे हो रहे हैं। और कम्युनिटी ने कहा कि ज़िंदगी में ऐसा अच्छा कैंप कभी नहीं लगा जो अभी लगा था, और पूरा मैनेज था, हमारी टीम ने, सब ने सपोर्ट किया, मिलके टीम वर्क दिखाया गया। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी सक्सेस थी, बड़ी ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ बेहतरीन। सर उसमें आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मेरे पास कुछ इतलात है, आपने बड़ी आउट ऑफ वे जाके लोगों से अप्रोच किया, आपने जिस तरह उन चीजों को मुझे थोड़ा सा राब्ता हुआ था, वो जिस तरह देखिए कैंप लगाना ये हर कोई लगा, लेकिन जिस तरह आपने मैनेज किया ना सर, वो बड़ा बेहतरीन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदे का एक मकसद होता है, मेरा आपके यहाँ बैठना भी एक मकसद है, इसी तरह हर बंदे का एक मकसद है, वो मकसद होना चाहिए जो कि हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाते। सर थैंक यू सो मच आपका आना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले आपके मसरूफियत में मुझे पता था बड़े मसरूफ थे, लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे हमारे मलीर के, हमारे एरिया के बड़े एक्टिव इंसान। मैंने छुप छुप के इन शख्स को देखा, लेकिन आज मैं इंकिशाफ करके बता रहा हूँ, काम करने वाला चेयरमैन ऐसा होना चाहिए और इंसान ऐसे ही लोगों की खिदमत करे। आप यकीन करें ऑफिस में जाए, इनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, काम से नहीं, इनसे दुआ सलाम करने, ये एक अच्छी अट्रैक्शन होती है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सर आपका एक इंटरव्यू हो जाए तो बड़ा अच्छा। आपका टाइम देने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन आप हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली नवाज साहब परियार साहब, और जो कि अपने एरिया के अंदर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड लाजिमी में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।